हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ नितिन वशिष्ठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बने रहिए हमारी वीडियो में, लास्ट तक देखिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बोला क्या गया है न्यूज़ में कि जो इंडिया है वो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस को 2027 तक एलिमिनेट कर देगा। ये किसने बोला है? हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने बोला है कि इंडिया जो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस है, या इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, हाथी पांव भी बोलते हैं, इस बीमारी को 2017 तक एलिमिनेट कर देगा। तो देखिए इसमें न्यूज़ क्या है कि इंडिया ने कमिट किया है कि 2027 तक हम इंडिया में ये जो बीमारी है, हाथी पांव की बीमारी है, उसको एलिमिनेट कर देंगे, जो कि जो ग्लोबल टारगेट है उससे 3 साल पहले है। जो ग्लोबल टारगेट है वो 2030 है कि 2030 तक ये जो एलिफेंटियासिस है या लिम्फेटिक फ्लेरेसिस है इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट जो इंडिया ने बोला है कि वो 2027 तक इस बीमारी को इंडिया से बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो इसके लिए उन्होंने रोड मैप तैयार किया है, जिसमें उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसके थ्रू वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके इंडिया से ये जो हाथी पांव की बीमारी है इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट अभी तक बात की जाए, करंट सिनारियो की बात की जाए कि इंडिया के कौन कौन से ऐसे रीजन है ऐसे कि जहां पे ये बीमारी काफी फैली हुई है, तो वहां पे आता है नाम उत्तर प्रदेश का, बिहार का, तेलंगाना का। यहाँ पर जो अमाउंट टोटल है उसका 60% बीमारी इन सारे 4 राज्यों में फैली हुई है। तो इसका रीजन, ये जो इसका मेनली कारण है वो ये माना जा सकता है कि ये जो रीजन है ये थोड़ा सा तराई रीजन है। तो तराई जो रीजन होता है वहां पर क्या रहता है, थोड़ा सा मार्शी एरिया रहता है, तो वहां पर जो मॉस्किटोज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो जब ये बीमारी होती है, एक मॉस्किटो जब जिस पर्सन को ये बीमारी हो रखी है, अगर उसको मॉस्किटो काट ले और वही मॉस्किटो किसी दूसरे पर्सन को काट ले तो उसके थ्रू ये बीमारी हो जाती है। तो ये मेन रीज़न माना जा सकता है कि ये 60% केसेस इन 4 राज्यों में देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हाथी पांव की बीमारी है या एलिफेंटियासिस है, ये होती क्या है। देखो, इसको तो पहले एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज माना जाता है कि इसका ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में फैली हुई नहीं है अभी तक, लेकिन अभी भी फिर भी इसका प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये होती किसकी मदद से है? तो ये पैरासिटिक डिसीज़ है, मतलब ये पैरासाइट की हेल्प से होती है। अब देखो, पैरासाइट्स क्या होते हैं? जिनको ग्रो करने के लिए, फूड के लिए किसी दूसरे की बॉडी की जरूरत पड़ती है, उनको बोला जाता है पैरासाइट। जैसे कि अगर पैरासाइट की एग्जांपल डेली लाइफ से देखी जाए तो जो छोटा बच्चा होता है वो भी क्या होता है, एक पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? अपने माँ बाप पे डिपेंड करता है, अपने हर एक चीज के लिए। तो उसको बोला जाता है पैरासाइट। तो ये क्या है? एक पैरासिटिक डिसीज होती है जो किसकी मदद से होती है? एक माइक्रोस्कोपिक, एक थ्रेड लाइक, एक धागे लाइक एक वॉर्म होता है, एक थ्रेड लाइक वॉर्म होता है, उसकी मदद से ये बीमारी होती है। अब ये देखो, ये अटैक कहाँ पे करती है, ये पाई कहाँ पे जाती है? ये जो ह्यूमन का लिम्फेटिक सिस्टम होता है वहां पे ये जो वॉर्म है वहां पे अटैक करता है। देखो, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, जिसमें कॉम्बिनेशन रहता है ब्लड वेसल्स का, ऑर्गन्स का, टिश्यूज का, ये सारे मिलके काम करते हैं, इस मूव करते हैं इस कलरलेस लिक्विड को। तो वहां पर ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड लाइक वॉर्म है, वो पाया जाता है। ये मेनली अटैक कहाँ पे करता है? लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, जो क्या करता है हमारी बॉडी में फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। होता क्या है? हमारी बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है, और दूसरा क्या करता है? इन्फेक्शन से भी फाइट करने में हेल्प करता है। तो ये जो वॉर्म है उसी पार्ट पे अटैक करता जाके, और अगर ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो वो किसके थ्रू होता है? मॉस्किटोस के थ्रू होता है। तो यही रीजन माना जा सकता है, यही कारण माना जा सकता है कि जो 60% केसेस देखे गए हैं वो कौन से इलाकों में देखे गए हैं? जो ज्यादा मार्शी इलाके हैं, ठीक है, जहां पे तराई रीजन है। ये होता है हमारा लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। होप सो अभी तक आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि किसकी हेल्प से होता है। तो पूछा जाए पैरासाइट कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है? एक थ्रेड लाइक वॉर्म होता है, बट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरह से फैलता है? तो वो किसकी मदद से फैलता है? मॉस्किटोस की मदद से फैलता है। अब देखते हैं कि कौन से 5 पॉइंट सरकार ने बताए हैं जिसके थ्रू हम जो ग्लोबल टारगेट है 2030 का, उससे 3 साल पहले ही इस बीमारी को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो, पहला क्या बोला गया है कि हम मल्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन चलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि साल में 2 बार ट्रीटमेंट की जाएगी, ड्रग के थ्रू ट्रीटमेंट की जाएगी। तो ये की कब जाएगी? जो की जाएगी नेशनल जो डी वॉर्मिंग डे होता है उस दिन। तो देखो, यहाँ से
नेशनल डिवॉर्मिंग डे के बारे में पूछा जा सकता है कि कब कब मनाया जाता है, तो कब कब मनाया जाता है 10 फेब को एंड 10 अगस्त को ये जो नेशनल डिवॉर्मिंग डे है तब मनाया जाता है। तो पहला तो ये हो गया कि मल्टी एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन चलाई जाएगी। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनको इंगेज करके इस बीमारी के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करके इसको रोका जा सकता है। तीसरा क्या है कि अलग अलग सेक्टर्स को, अगर अलग अलग सेक्टर्स आपस में मिलकर इस बीमारी को हल करने के लिए, इसका कोई सोल्यूशन निकालने के लिए आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। और क्या बोला है, जो अलाइड डिपार्टमेंट है अगर वो आपस में आए उसको कन्वर्ज किया जाए। अब अलाइड डिपार्टमेंट में आते कौन कौन है, जैसे कि हमारा क्लीनिनेस सेक्टर हो गया, हाइजीन वाले हो गए, डाइटिशियंस हो गए, वो भी इसमें हेल्प कर सकते हैं इस बीमारी को कम करने के लिए। और चौथा क्या है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं इस हाथी पाँव को, और इसके जो हम ऑल्टरनेटिव कोई तरीका अगर खोज पाएँ, ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस मेथड खोज पाएं, तो उसके थ्रू भी इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है। तो ये इंडिया का 5 पॉइंट प्रोग्राम है जिसके थ्रू हमारा टारगेट है कि हम 2027 तक ये हाथी पाँव की बीमारी को एलिमिनेट कर देंगे। तो अब देखते हैं कि इसमें WHO ने क्या क्या बोला है। अब ये सारी स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, ये WHO की वेबसाइट पे दी हुई स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने क्या बोला है, उनके फैक्ट्स क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है कि जो हाथी पाँव की बीमारी होती है ये कहाँ पे अटैक करती है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर अटैक करती है। उसकी वजह से जो हमारे ऑर्गन का साइज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखा होगा आपने पिक्चर्स में कितने बड़े बड़े उसके हाथ पाँव हो जाते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, डिसेबिलिटी सी फील हो जाती है। देखो होगा क्या, अब आपका ऑर्गन का साइज इतना ज़्यादा बढ़ गया, आप ना तो अच्छे से चल पाओगे, तो अपने आप को खुद क्या महसूस करोगे कि थोड़ा सा अपंग महसूस करोगे। तो ये देखा जाता है। और थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा, लोग भी आपसे दूर दूर भागेंगे। तो ये सारा WHO ने बोला है। अब थोड़े से हम आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि बोला गया है कि ये जो 863 मिलियन लोग हैं 47 कंट्री में, इनको खतरा है इस सारी बीमारी से, लिम्फेटिक फ्लेरेसिस से। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रिवेंटिव केमोथेरेपी की जाती है, ताकि इस बीमारी को, अगर किसी बंदे को बीमारी हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी दी जाती है, ताकि ये बीमारी किसी अगले पर्सन में ना फैल सके। अब जो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस है उसको स्टॉप करने के लिए एक तो प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी दी जा रही है और साथ में उसको मेडिकेशन भी दी जाती है। और ये कब दी जाती है, एनुअली रिपीट की जाती हैं कि 1 साल के बाद इसको रिपीट किया जा रहा है। और ये जब से प्रोग्राम चलाया हुआ है WHO ने 2000 से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो उन्होंने क्या किया है, 8.6 बिलियन क्यूमुलेटिव ट्रीटमेंट कर दी हुई है तब से। कब से, 2000 से WHO ने इस बीमारी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया और तब से इसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ में डाउन आया है, लेकिन अभी भी ये एलिमिनेट नहीं हो पाई है। सो क्या क्या बोला हुआ है कि जब से WHO ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है तो 2018 में 51 मिलियन पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 51 मिलियन मतलब 5 करोड़ 10 लाख लोगों को ये बीमारी जो हाथी पाँव है, ये एलिफेंटियासिस है, उससे ग्रसित हो चुके हैं। तो इसमें हुआ क्या कि जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 2000 से लिम्फेटिक फ्लेरेसिस के ऊपर WHO की तरफ से, तो उसमें 74% डिक्लाइन देखा गया हुआ है जब से WHO ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। तो बाद में क्या हुआ कि 692 मिलियन पीपल है, अब उनको प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी लेने की भी जरूरत नहीं है। पहले क्या किया जाता था कि लोगों के बीच में बीमारी ना फैले, उनको पहले ही क्या कीमोथेरेपी दी जाती थी। लेकिन अब जब से उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है 2000 से WHO ने, तब 692 मिलियन लोगों को अब प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, क्योंकि जो WHO ने अपनी जो स्ट्रेटेजीज है उनको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है। तो इस केस में हमें WHO की सराहना करनी चाहिए। तो अब आगे देखो, इन द एंड जो अगर मैंने इस चार्ट की हेल्प से आपको सब बिल्कुल एक निचोड़ मिल जाएगा। तो देखो पहले जो डिसीज है इसका इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, जिसको फ्लेरिया पैरासिटिक होता है, जो मॉस्किटो के थ्रू क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर फैलता है। पैरासिटिक का नाम क्या है, फ्लेरिया पैरासिटिक। तो आपसे पूछा जाए तो ये इसलिए इसका नाम इसलिए पड़ा है लिम्फेटिक पैरासिटिक, इसको इसलिए बोला जाता है लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। किसकी वजह से होता है ये, फ्लेरेलिया पैरासिटिक की हेल्प से होता है ये। और इसकी जो डिसीज होती है वो कहाँ पे इफेक्ट करती है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर, ये आपने चीज ध्यान में रखनी है। और 856 लोग रिस्क पे थे इसकी वजह से, लेकिन अभी ये रिस्क है वो कम हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर हमें और काम करने की जरूरत है। अब इसकी एलिमिनेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला क्या है कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे ट्रीटमेंट की जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा,
अगर ज़्यादा लोगों की ट्रीटमेंट की जाएगी तो ये लोगों में फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है, वेक्टर कंट्रोल, लार्ज स्केल ट्रीटमेंट की जाए कि ताकि मच्छर मक्खियों को दूर भगाने के तरीके खोजे जाए। और तीसरा क्या है कि जिनको ये हो जाती है डिसीज़, वहाँ पर की जाए कि उनको प्रिवेंशन करने के तरीके बताए जाएं कि जिनको ये जो अगर कोई पर्सन है इस डिसीज से इफेक्ट हो चुका है तो उसको बताया जाए कि वो किस तरह से बाकी दूसरों में इस बीमारी को फैलाने से रोक सकता है। तो यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं कि 6.7 बिलियन ट्रीटमेंट अभी तक हो चुकी हैं 2000 से 2016 तक, इतने लोगों को ट्रीट किया जा सका है। और 499 मिलियन में से ऐसे लोग हैं जहां पे अब उनको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इतने लोगों को तो ट्रीट किया जा चुका है अलग अलग तरीकों के थ्रू, बट उनमें से जो 499 मिलियन लोग हैं उनको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अब जो प्रिवेंटेड और क्योर है उसमें से 97 मिलियन केसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और इस पे US 100 बिलियन लाइफ टाइम इकोनॉमिक लॉस हुआ है। और यूएस वालों को कितने का हुआ है, $100 बिलियन का उनको अभी तक लॉस हो चुका है इस सभी बीमारी की वजह से। तो देखिए ये ऐसी बीमारी होती है जिनको हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट अगर कोई इससे इफेक्ट हो जाए तो उसी को पता चलता है कि उसकी लाइफ इससे कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो रखी है। तो इसलिए आपने इनके ऊपर ध्यान देना है, जनरल अवेयरनेस भी बढ़ानी है और वैसे भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि किसके थ्रू ये बीमारी होती है, कौन कौन से इसके प्रिवेंशन के तरीके हैं। और जो WHO ने इनिशिएटिव शुरू किया था वो कौन से साल में शुरू किया था, तो 2000 में WHO ने इसके ऊपर गौर करना जरूर शुरू किया था। तो उसके बाद इसमें जो केसेस में वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, लेकिन अभी भी जो इंडिया का टारगेट है वो 2027 है, तो हमें इसमें मिल के साथ देना है। सो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस जागे। सो मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय हिमाचल।